अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए निफ्टी लगभग 300 अंकों की बढ़ोतरी के साथ लगभग 1.5% की तेजी आज के सेशन में देखने को मिली। 23,647 के लेवल पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। अब क्या लग रहा है आगे क्या करना चाहिए अनुज जी, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, क्लोजिंग अप्रोच क्या होगी? देखिए लॉन्ग कैरी करें, थोड़ी सी डिप आई है मार्केट में 50 पॉइंट की अपने हायर लेवल से, और उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो मैं अब कह रहा हूँ, पिछले हफ्ते तो मैं खैर ये भी नहीं कह रहा था, और ये भी मैं इसलिए कह रहा हूँ सिर्फ क्योंकि देखिए इंडिया विक्स 9% भागा आज, बहुत समय के बाद ना तेज़ी वाली मार्केट में इंडिया विक्स भागा है। तो ये बस थोड़ा सा एक अगर हल्का सा एक अनकंफर्टेबल चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो वो इंडिया विक्स है। करीब करीब 9% का मुआ है यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप लॉन्ग कैरी करें और एक अपने आप को हेज कर ले 23,500 के पुट से। फ्राइडे को मैंने एक चीज़ कही थी, हेज करें, 35 रुपये का इंश्योरेंस कॉस्ट दे दें, कोई दिक्कत नहीं है थर्सडे को। उसके बाद फ्राइडे को भी एक हेज की बात की थी, 60 रुपये का इंश्योरेंस कॉस्ट दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। 23,500 की पुट यहाँ पर करीब करीब 65 रुपये पर। ये करेगी क्या? ये हो सकता है अगर कल को बाई चांस आपके अगेंस्ट मार्केट खुल जाए तो उस गैप डाउन से आपको बचा लेगी। गैप डाउन में भी बाइंग का ही मौका मिलेगा आपको, और आप तो होप करें बल्कि कि गैप डाउन मिले, लेकिन जस्ट इन केस बड़ा गैप डाउन हो जाए तो वो आपको मतलब बाई चांस अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा इंटरडे ओवरनाइट की वजह से, तो उससे आपको बेसिकली प्रोटेक्ट करेगी। और पोजिशनल ट्रेड में अब आप 23,400 का स्टॉप लॉस रखें। देखिए श्रेया, क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक वो देखिए, मैजिक देखिए, कहाँ से हमने शुरू किया था और कहाँ पर आ गया है। वो हमने 22,150 से शुरुआत की थी, अब हम 23,400 तक आ गए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर। 5 दिन में 1150 पॉइंट अपने आप आपके ऐड हो गए। सिमिलरली बैंक निफ्टी, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में अभी भी और एक करीब 1000 पॉइंट की रैली बाकी है। आज जिस तरीके से हम 200 डे मूविंग एवरेज पर नहीं रुके हैं और जिस तरीके से हम उसके ऊपर क्लोज हो रहे हैं और अपने इंटरडे हाई से सिर्फ 100 पॉइंट नीचे, ये अपने आप में आपको बता रहा है। और यहाँ पर मार्केट ओवरशूट करती है ऑन द वे डाउन, ऑन द वे अप। अभी मार्केट ऑन द वे अप ओवरशूट करेगी। 50,000 के 51,000 के सारे टारगेट आ गए, 52,000 भी क्रॉस हो जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होगा मुझे। और पीएसयू बैंक्स मुझे लग रहा है पोजिशनली अगले 3 दिन में सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग क्योंकि यहाँ हुई थी, मुझे लग रहा है यहाँ शॉर्ट कवरिंग बड़ी हो सकती है। आप स्टॉक्स देखिए, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक एंड ऑफ कोर्स द बिग बॉय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि पीएसयू बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग नहीं कर सकते, इसके लिए आपको वाया इंडिविजुअल स्टॉक्स करना होगा। आई थिंक इन पर फोकस कर सकते हैं आप। इनकी जो क्लोजिंग है वो बहुत शानदार हो रही है, और मुझे लग रहा है कि अगली पिटाई अब यहाँ पर जो कॉल राइटर्स बैठे हैं उनकी होगी। चलिए कल की तैयारी करते हैं। यतिन के पास चलते हैं, पहले डीलिंग रूम चेक के लिए, फिर बीटीएसटी कॉल्स लेंगे। यतिन गुड आफ्टरनून, कौन से 2 स्टॉक पे फोकस? गुड